में 12,899 पदों की वैकेंसी आने वाली है और मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे कि पता नहीं ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इसमें कितनी सच्चाई है। कई तरह की बातें आप लोग के दिमाग में चल रही होगी और ये लाजमी सी बात है, क्योंकि अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए ये सोच रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसमें इसको लेकर के कोई ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप गलत हैं, आप अपनी जगह जायज हैं। क्योंकि मैंने कई सारे यूट्यूब टीचर्स के वीडियो जो होते हैं उनके कमेंट सेक्शन में देखा है कि आप सब लोग एक ही प्रश्न कर रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं उनसे कि सर वैकेंसी आ जाएगी ना तब बताइएगा, अभी मत कुछ कहिए। आप कहते हैं कुछ होता नहीं है, आप समय से पहले वैकेंसी निकाल देते हैं। यहाँ तक तो किसी ने ये भी लिख दिया है कि आप तो वैकेंसी अपने घर से ही ला रहे हैं। बड़ी अजीब अजीब कमेंट लोग कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार इस मुद्दे पे बात की जाए, क्योंकि जब तक दिमाग से आपकी उलझन समाप्त नहीं होगी पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा। और जब तक आप किसी चीज़ को लेकर फोकस नहीं करिएगा, उसको अपना लक्ष्य नहीं बनाइएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम को लेकर के। तो पहले निर्धारित किया जाए, पहले ये समझा जाए, मन के भ्रम को दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ भ्रम दूर नहीं करेंगे, तथ्यों के आधार पर बात करेंगे, तर्क देंगे और तर्क के साथ साथ कुछ प्रमाण भी दिखाएंगे कि हाँ वैकेंसी आ रही है या नहीं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग जो है स्टार्ट में छोड़ने का जो हैबिट हो गया ना उसे कम करिए, देखिए वीडियो को। जब तक वीडियो नहीं देखेंगे पूरा समझ ही नहीं आएगा, फिर आप उलझन में पड़े रह जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं जाकर के कमेंट करते रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और समझ करके आप खुद अपने तर्क पे समझ जाएंगे कि वैकेंसी आ रही है नहीं, ठीक है। किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। चलिए समझते हैं। सबसे पहले अभी जो वैकेंसी आने वाली है इसकी बात ना करके हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे की चीज़ों को जानते हैं, पीछे क्या हुआ है, क्या वैकेंसी की स्थिति रही है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 2021 की। 2021 में भी आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने 2021 में फॉर्म नहीं भरा, ठीक, जो इस नए वैकेंसी का इंतजार कर रहा था। 2021 का जो फॉर्म भराया गया था, जो वैकेंसी आई थी उसकी एक बार बात करें। 2021 में भी आई, 2022 में भी आई, पर दोनों में थोड़ा सा अंतर रह गया। अंतर आप लोग भी जानते हैं। चलिए एक बार डिस्कस कर ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में अगर हम लोग 2021 में जो टोटल पद आए थे वो कितना आया था, ज़्यादा पद नहीं था, 15,198 पद था। फिर भी ठीक था, फिर भी खराब तो नहीं कहेंगे, खराब पद है नहीं, अच्छी पद है 15,198, क्योंकि यूपी में इससे ज़्यादा वैकेंसी आना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। 15,198 पद पे वैकेंसी आई थी टोटल। और इसका जो फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया था 16 मार्च से शुरू हो गया था और अंतिम जो इसका डेट तिथि दिया था फॉर्म भरने का वो था आपका 20 मई को। 20 मई को उसका अंतिम डेट हो गया था फॉर्म भरने को लेकर के। और इसमें पता है इसमें इस 15,198 पद पे फॉर्म कितने भरे गए थे, टोटल फॉर्म की संख्या थी 11.84 लाख, 11.84 लाख, यानी कि 11.84 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था इस मात्र 15,198 पद के लिए। इतनी कम सीटों के लिए इतने सारे फॉर्म थे, सोच के देख लीजिए। फिर इसका ये जो हो गया, आप जरा सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। टीजीटी में अगर हम बात करें, टीजीटी में टोटल 12,603 सीट थी। टीजीटी में अच्छी सीट थी, टीजीटी में ही ज़्यादा करके सीटें अक्सर होती हैं, तो उस बार भी टीजीटी में ही सीटें ज़्यादा थी, 12,603 सीटें थी। और टोटल विषय 16 विषय थे इसमें। आवेदन कितना गया इसमें अगर बात करें तो आवेदन इसमें 7,10,854 इसमें आवेदन गया था। इतना ज़्यादा आवेदन इसमें गया था, ठीक है। और अगर पीजीटी में बात करें कि पीजीटी में कितनी टोटल सीटें थी, तो पीजीटी में देखिए इसमें विषय टोटल 23 विषय थे और 2,595 पद थे इसमें टोटल। 2,595 पद थे इसमें, बस इतने ही पद थे, ठीक। और फॉर्म कितने भरे गए पता है, फॉर्म सुन के आप हैरान होइएगा, मात्र 2,595 पदों के लिए फॉर्म थे 4,73,401। इतने फॉर्म भरे गए, इतने अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था इसमें, इस फॉर्म में, इस सीट के लिए। एक सीट के लिए इतनी मतलब एक पद के लिए सोचिए कितने फाइट होंगे, इसके अकॉर्डिंग आप सोच लीजिए। इतने फॉर्म भरे गए थे इस मात्र 23 विषय के अंतर्गत, ठीक है। और सीटें मात्र 2,000 समथिंग थी। अब अगर थोड़ा बात करें एग्जाम की तो देखिए फॉर्म का जो एंडिंग होता है वो आपका 20 मई हो जाता है और परीक्षा अगस्त में ही हो जाती है। टीजीटी के 7 और 8 अगस्त को हो जाती है और पीजीटी को 17 और 18 अगस्त को हो जाती है। 2021 में दोनों एग्जाम हो जाते हैं, ये क्लियर हो जाता है, कोई समस्या नहीं आती है इसमें, ठीक, क्योंकि भाई कोर्ट का आदेश था उस समय, सबको पता है कोर्ट का आदेश था। और इसके साथ इसमें जो खाली पद रह जाते हैं वो टोटल रह जाता है 1,146 इसमें पद खाली रह जाते हैं, ठीक है। इतने पद जो है इसमें खाली रह जाते हैं। अब थोड़ा बात कर लें 2022 में, ठीक, अगले साल फिर से वैकेंसी आती है। सीटों की संख्या बिल्कुल आधी से भी आधी, ठीक है, सीट बहुत कम हो जाते हैं, मतलब आधी से भी कम हो जाता है सीट। इसमें टोटल सीट हैं 4,163 सीटें।
सोचिए 15,198 सीटों से डायरेक्ट घट के सीट जो है वो 4,163 सीटों पर आ जाती है। कितना कम हो जाता है सीट, मतलब क्या अभ्यर्थी कम हुए? नहीं ना, अभ्यर्थी तो और बड़े ही होंगे। हो सकता है कोई अगले साल ही एग्ज़ाम दिया होगा, उनकी डिग्री आई होगी हाथ में, कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे से तैयारी करके रखी हुई होगी, तो अभ्यर्थी बढ़ रहे हैं पर सीट नहीं बढ़ी, सीट और कम हो गई। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, थोड़ा बात कर लें। तो 2022 में जो टोटल इतने कम सीटों के फॉर्म पता कितने भरे गए थे? सोचिए, फॉर्म 13,33,136 फॉर्म। समझ में आया कुछ? मतलब जब सीटें टोटल 15,198 पद था तो सिर्फ 11.84 लाख भरे गए फॉर्म। ठीक है, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो जा रहा है, बट हाँ मात्र इतने ही फॉर्म भरे गए थे। लेकिन जब 2021 आता है, 2022 आता है, उसमें सीटों की संख्या घट जाती है पर फॉर्म की संख्या बढ़ जाती है। खुद ही सोचिए क्या है ये। बहुत मुश्किल है ना नौकरी, नहीं लगता? बहुत मुश्किल है नौकरी। तैयारी के लिए लोग अच्छे खासे समय दे करके, पैसे दे करके, कोई घर से दूर जा करके, कुछ कर्ज ले करके कितनी मुश्किलों से पढ़ते होंगे, है ना? उतनी मुश्किलों से पढ़ाई करके चीज़ें, आजकल तो टीचिंग वाले एग्ज़ाम्स में इतने ना पैतरे हो गए हैं कि पूछिए मत। सीटेट निकालिए, टेट निकालिए, जो जितने भी प्राइमरी और माध्यमिक वाले हैं, एक अलग ही सिस्टम है। 1 to 5, 6 to 8 के लिए आपको टेट सीटेट चाहिए ही चाहिए। तो एक तो पढ़ाई करो, उसके बाद डिग्रियां लो, फिर बीएड करो, उसके बाद सीटेट टेट निकालो और उसके बाद फिर अप्लाई करो। और क्या पता चलता है कि जितने अभ्यर्थी हैं उसके मुकाबले सीट तो कुछ है ही नहीं। ये परिस्थिति है वर्तमान समय की नौकरी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं इस चीज़ को। टीजीटी में टोटल कितनी सीटें थी? तो टीजीटी में टोटल 3,539 सीटें थी टोटल टीजीटी में। ठीक है ना, यानी कि 3,539 सीटें थी इसमें। और फॉर्म कितने भरे गए टीजीटी में? सिर्फ 8,68,531 फॉर्म। समझ में? 8 लाख कितने सीटों पे? 3,000 समथिंग मानिए, 3,500 सीटों पर 8.5 लाख फॉर्म भरे गए। 8 लाख मतलब मैं कम बता रही हूँ, 8.5 लाख है ये। 8,68,531 फॉर्म, इतने फॉर्म भरे गए हैं टीजीटी में, इतनी कम सीटों पर। और पीजीटी में बात करूँ तो 624 मात्र सीटें थी, सिर्फ 624 सीटें। और फॉर्म पता कितना भरे गए? 4,64,605 फॉर्म भरे गए। मतलब कोई भाई बेरोजगारी है, लोग डिग्री लेके हाथ में बैठे पड़े हैं नौकरी के लिए। सबको पता है घर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, उसके बाद ये स्थिति है कि मतलब सीट नहीं आ रही है। लोग तो उत्साह से फॉर्म भर दे रहे हैं। ज़रूरी है, ज़रूरत है, नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? कुछ है ही नहीं ऑप्शन, तो करना तो पड़ेगा। आखिर में बीएड कर रखा है, एमए कर रखा है, क्या करेंगे उस डिग्री का? अचार तो डालना नहीं है, कुछ तो यूज़ करना है। और इतना व्यवस्था भी नहीं है पास में कि कुछ और कर ले, कोई बिजनेस कर ले या कुछ और कर लें। या तो कुछ लोग जुनून से या कुछ सपनों से भी आते हैं। परिस्थितियाँ होती हैं अच्छी, पर फिर भी एक सपना होता है कि नहीं मुझे करना है, तो कुछ सपनों से भी होता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ अगर है तो क्या किया जा सकता है? करना तो है। अब आप सोच के देखिए, ठीक है? अब आप लोग सोचिए, सोच करके डिसाइड करिएगा। 2021 में फॉर्म आता है, अच्छी खासी सीटें हैं, कहेंगे अच्छी खासी सीटें हैं, फॉर्म कहीं ज़्यादा है और एग्ज़ाम उसी साल हो जाता है, टाइम नहीं लगता। लेकिन 2022 में जो फॉर्म भरे जाते हैं उसके एग्ज़ाम का क्या हाल होता है आपको ही पता है। 2022 के फॉर्म जो भरे गए 2026 में उसका एग्ज़ाम होता है, हुआ ना मई में। तो ये स्थिति है और ये परिस्थितियाँ हैं। अब एक सवाल जो आप लोग के मन में आ रहा है, क्या वैकेंसी आएगी? तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो टीचर्स दिखा रहे हैं वो होगा या नहीं होगा? सरकार बस जुमले करती है, होता कुछ नहीं है, ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। यही है ना। चलिए एक बार ना थोड़ा सा एक झलक इस साल की वैकेंसी देख लें, उसके बाद इस बात पे आएंगे। इसको आपको मतलब मैं तो प्रूफ करूँगी कि वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है। फिर ये छोड़ के मत जाइएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं ना तो मन नहीं लगेगा पढ़ने में। पढ़ना है और वो भी पूरा जुनून के साथ पढ़ना, तो वीडियो देख के जाइएगा, आप ही क्या फ़ायदा होगा। ठीक है,
चलिए एक बार बात कर ले इस साल की जो वैकेंसी आ रही है उसकी क्या परिस्थितियाँ, उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, उसकी बात करेंगे आगे का। आपको पता है टोटल 23,899 वैकेंसी की बात चल रही है, ऐसी चर्चा चल रही है, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि टीजीटी का टोटल 17,740 वैकेंसी 17,740 टोटल सीट है जो टीजीटी में आने वाला है। टीजीटी में 2,615 आने वाला है। टीजीटी का तो वही हाल है, हर साल यही सेम लगा रहता है, बहुत ही मतलब उतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं आता है टीजीटी में। टीजीटी में ठीक ठाक वैकेंसी आती है, पर हाँ 2021 से ज़्यादा वैकेंसी है। नोटिस करिएगा 2021 में 17,000 नहीं था, 15,198 था। इस बार 17,746 वैकेंसी टीजीटी में सिंगल है। 17,740, वहाँ 15,198 मात्र, 17,740। तो उससे है, उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ जो अगर आपके मन में आ रही होगी हताशा वाली बात, करें या ना करें, तो थोड़ा इस चीज़ को सुन के जोश लाइए मन में कि वैकेंसी है, ये वैकेंसी आ रही है कि नहीं ये बाद में बात करेंगे, पर वैकेंसी सुन तो रहे हो आप, तो सुन के थोड़ा सा मन को ना मोटिवेट करिए, अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। अब थोड़ा आगे समझते हैं इस चीज़ को, आगे क्या। और पीजीटी में 2,600 टोटल 15 पीजीटी में आ रहा है, 2,615। बात समझ में आई, अच्छी वैकेंसी है इसमें भी हम कम वैकेंसी नहीं कहेंगे इसको भी, ठीक है। तो टीजीटी में जो है आपका टोटल अगर हम बात करें कि टीजीटी में 17,740 है, ठीक है। पीजीटी में 2,615 है, मतलब सीटें कम हैं। और पीआरटी में मात्र 897 सीटें हैं। इसमें प्रधानाचार्य की भी सीटें जुड़ रही हैं, और जो प्रधानाचार्य हैं उनका 2,647 सीटें हैं। तो जो उनकी तैयारी करते हैं वो भी एक्टिव हो सकते हैं देख करके सीटों को। और इसमें 1,172 जो सीट है, वो प्रधानाचार्य में बात कर रही हूँ, जो प्रधानाचार्य का 2,647 सीट है, उसमें 1,172 सीट जो है वो एडेड हाई स्कूल का है, और 1,475 जो है इंटर कॉलेज का है, ठीक है। तो ये है परिस्थितियाँ जो इस बार आपको दिख रही होंगी जो आने वाली वैकेंसी की है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि क्या वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे बात करें, मुझसे जानने की कोशिश करें कि क्या मुझे क्या लगता है, तो लगता नहीं, मैं आपको कह रही हूँ वैकेंसी आएगी। पता है क्यों? आपको लग रहा होगा कि बिना तर्क के, बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रूफ के कहना, तो प्रूफ आपको दिखा रही हूँ, देखिएगा, सुनिएगा। मतलब दिखाने के लिए मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है चीज़ें, लेकिन मैं आपको प्रूफ समझा रही हूँ, बल्कि तर्क के साथ समझा रही हूँ। तर्क के साथ सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए 20 तारीख को आ गया है वैकेंसी प्रधानाचार्य का 111 पदों पर, सुना होगा आपने। मतलब अभी जस्ट हम लोगों ने तुरंत एग्ज़ाम देखे हैं ना, मई से एग्ज़ाम शुरू है, अभी तक रुका नहीं है। LT, GIC, TGT, PGT, इतने सारे वैकेंसीज हम लोगों ने देख लिया, इन सारे के एग्ज़ाम क्लियर हो गए, सब कुछ है ना, ये बात तो आप देखे होंगे। एडेड डिग्री कॉलेज के 111 पदों पे वैकेंसी भी आ चुकी है, और तो और सिर्फ आई नहीं है, इसका 24 सितंबर को एग्ज़ाम होना है। वैकेंसी स्टार्ट हो गई है, 20 जुलाई से फॉर्म भरिए, 24 सितंबर को एग्ज़ाम दीजिए, यानी फॉर्म के साथ साथ एग्ज़ाम डेट भी क्लियर है। पहला बात, नया आयोग क्या है, फुल स्पीड में है, आप खुद देख लो। अगर मैं बात करूँ तो बहुत स्पीड से काम कर रहा है, रुक नहीं रहा है, चीज़ों को रोक नहीं रहा है, अटका नहीं रहा है। अब थोड़ा बैकलॉग वैकेंसियों पर आते हैं। बैकलॉग वैकेंसियों में अगर बात करें हम, तो जो 2022 का लटका हुआ वैकेंसी जो था TGT PGT का, उसको एग्ज़ाम करवा लिया इसी साल, इसी नए आयोग ने ही करवाया। और यही करवाया नहीं, PGT का फाइनल रिजल्ट दे दिया, TGT का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना स्टार्ट है, ठीक है। और दूसरी बात, शिक्षा निदेशालय ने क्या किया है, सबसे अहम मुद्दा जिस बात को लेकर मैं बोल रही हूँ, शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से क्या किया, डेटा मंगवा लिया है। और डेटा मंगवाया ही नहीं सर, डेटा मंगवा के उनको सत्यापित भी कर लिया है। सत्यापित करने के साथ में ही 23,899 पदों का अधियाचन क्या किया है, आयोग को भेज भी दिया। जब अधियाचन आयोग को भेज दिया है तो आप ही बताइए कैसे आप कह सकते हो कि नहीं आएगी वैकेंसी। जब अधियाचन मिल जाता है तो फिर आयोग भी जो है ना कंफर्म हो जाता है, और उसी अधियाचन के आधार पर इतनी सीटें कंफर्म हुई है। तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इसमें सोचना चाहिए आपको कि नहीं आएगा वैकेंसी। और एक चीज़, 2027 में विधानसभा का चुनाव भी है, ये बात तो भूलने वाली ही नहीं है। 2027 में अगर विधानसभा का चुनाव है तो आप ही सोचिए, सरकार कुछ दिखाएगी तो क्या दिखाएगी,
भाई नौकरी अहम मुद्दा है, बेरोजगारी अहम मुद्दा बना हुआ है। अभी तो चर्चा देख ही रहे होंगे आप, एग्जाम पेपर इन्हीं सब पे चल रहा है सब कुछ, जंतर मंतर पे जो हो रहा है आप लोग देख ही रहे होंगे। तो आप ही बताइए कि जब सब कुछ कंफर्म है, सरकार को जवाब भी देना है, लोगों को दिखाना भी है और कि उन्होंने क्या किया है, तो वो इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकती है? वैकेंसी दिखा करके छोड़ देगी तो भी दिखाएगी क्या? वो क्या बताएगी क्या हुआ? 2026 के रट के भी एग्जाम उन्होंने करवा दिए, ये दिखाएगी वो? कि तो पूछा जाएगा ना उनसे कितने साल आप थे कहाँ, उसका एग्ज़ाम आपने 26 में क्यों लिया? नहीं, उन्हें ये दिखाना होगा कि अभी जो वैकेंसी आया हम लोगों ने उसे तुरंत कंप्लीट करवा लिया है बिना रुके। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप इस बात का वेट करेंगे कि वैकेंसी आएगी तो तैयारी स्टार्ट होगी, तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि सीट आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा भी नहीं गएंगे। इससे तो अच्छा बिहार में सीटें आ रही हैं, अब तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं बिहार में अच्छे सीट के साथ एग्ज़ाम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कम ही गएंगे से, पर फिर भी ठीक है, क्योंकि यूपी में ज़्यादा बच्चे हैं बिहार की अपेक्षा, फिर भी यहाँ सीटों की संख्या कम है। तो अगर आ रहा है तो इसमें अगर ये सोचना लेकिन किंतु परंतु करना तो बेवकूफ़ी है, बहुत कम समय इसको मानिए। अगर ये वैकेंसी का फॉर्म आ जाता है ना तो इसी साल इसका एग्ज़ाम होगा, और ये कहा भी नहीं जा सकता है कि लास्ट दिसंबर में ही होगा, हो सकता है नवंबर में ही हो जाए। अगर अभी तो जो टेट का एग्ज़ाम है उसका भी रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो आपके पास समय नहीं है, आप इस बात को समझिए। और सीटें उतनी अच्छी नहीं है, पीआरटी का तो हाल आप देख ही रहे हो क्या है। तो इस बात को समझिए कि जो मौके मिल रहे हैं उसे गंवाना नहीं है। जितना ही सीट आ रहा है, मैं मानती हूँ कि ऊँट के मुँह में जीरे के जैसा है, ये कुछ है नहीं, पर जो नहीं आ रहा था उसके अकॉर्डिंग आ रहा है ना, तो यहाँ कौन निकलेगा, कौन सक्सेस हो सकता है? आप सोच के देखिए, जिसकी तैयारी स्ट्रांग होगी। और जो ये सोच के रखेगा कि नहीं वैकेंसी आ जाएगी तब तैयारी करेंगे, तो आपसे बेस्ट लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ के तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। वो कहते हैं ना कि शेर तैयार है, बस उसे शिकार मिलना चाहिए और उसे वो तुरंत कैच कर लेगा, बस वही स्थिति है। बहुत सारे लोग इसी रूप में हैं, तैयारी करके बैठे हैं। तो जितना वेट करिएगा उतना ही मुश्किल खड़ा हो जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है, इंतज़ार मत करिए, आप नए आयोग को समझिए। ये आयोग जो है ना वो काम कर रही है बहुत तेज़ी से, दिखाना है उसे भाई, नहीं दिखाएगी नहीं करेगी तो फिर वही वाला हाल चलता आएगा। तो इस बार रुकना नहीं है, आप रुक सकते हैं पर आयोग नहीं रुकेगी। तो आप डिसाइड कर लो आपको भी रुकना है या नहीं रुकना है। और उल्टा पुल्टा सोचने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, बस आप सोचिएगा ही, बस कुछ होगा नहीं, उल्टा पुल्टा बस सोच सकते हैं, कुछ मिलता नहीं उससे। निगेटिविटी बहुत है, ठीक है। पॉजिटिव थिंक बनाइए, पॉजिटिव थिंक बनाइए और तैयारी में लगिए। समय कम है, इस बात को समझिए और समझ करके तैयारी करिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, एनसीईआरटी पे बहुत फोकस किए जा रहे हैं सारे लोग। एनसीईआरटी मतलब सबके दिमाग में है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ना है और एग्ज़ाम निकालना है। तो क्या लगता है एनसीईआरटी पढ़ने से एग्ज़ाम निकलेगा? ये मैं आपको भी नहीं बताऊंगी, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अब आप कमेंट करिएगा ना कि हाँ आपको ये चीज़ चाहिए तो मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है, ऐसे भी अगर मन किया तो ले ही आऊँगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई आपके भविष्य की बात है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, मगर क्या ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, उसमें करना क्या है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नहीं कहते हैं कि जब भूख लगती है तो दोनों हाथों से नहीं खाया जाता है, बस वही चीज़ है। आपको ज़रूरत है तो इसका मतलब पूरी एनसीईआरटी आपकी योग्य नहीं है, सब कुछ नहीं देखना है। अब देखना तो सब कुछ है लेकिन उस तरीके से देखना, क्या एनसीईआरटी रटने से हो जाएगा? नहीं, कुछ और चीज़ें हैं, आपको समझना होगा उस चीज़ को। इसके लिए अगले वीडियो पे इंतज़ार करिए, उसमें मैं बताऊँगी क्या करना है क्या नहीं। और हाँ, अगर आपको चाहिए कि आपको मैं पूरा तरीके से समझाऊँ कि क्या ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्या करना चाहिए एक्चुअल में, तो वो भी आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर के आऊँगी। और हाँ, मैं टीजीटी के लिए हिस्ट्री के मतलब फैक्ट बेस के आधार पर ही फैक्ट सारी चीज़ों को लेकर के आती हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी लाती हूँ। और क्वेश्चन वैसे ही हैं जो न्यू पैटर्न में पूछे जा रहे हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन है, ये नहीं कि पहले की तरह PYQs नहीं, तर्क के साथ, विश्लेषण के साथ सारे प्रश्न में रखती हूँ। जिस टाइम टेकिंग है, आप पढ़िएगा तो आपको समय लगेगा, तो उसे भी जाकर देखिए, बहुत हेल्प होगा आपको। क्योंकि अभी से प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन का उस तरीके से तो ज़्यादा अच्छा होगा एग्जाम के लिए, वरना बहुत लंबे समय का इंतज़ार सोचते हुए तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो आज का हम लोग क्या किया जाए, आज यहीं पे रुकते हैं, ठीक, अगले वीडियो में मिलते हैं। पर हाँ, मेरा मानना यही है, तैयारी करिए, मतलब इंतज़ार करना कि आएगा तो करेंगे, तो ये गलत है, गलत आप अपने साथ करिएगा। फिर पता है लास्ट में वही होता है कि फॉर्म आता है, सभी लोग भरते हैं, सभी लोग भरते हैं। आपको क्या लगता है इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं तो क्या मतलब सबका हो रहा है सिलेक्शन? नहीं हो रहा, उसमें से कुछ छूट जा रहा है। क्यों छूट रहा है?
तैयारी की वजह से ही तो छूट रहे हैं ना, तैयारियां नहीं होती हैं। और ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले भी नहीं है, पढ़ने वालों की भी संख्या बहुत है और नहीं पढ़ने वालों की संख्या भी है, दोनों है। पर हाँ, अधिकांश लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, तैयारी अच्छी रख रहे हैं, और इसी वजह से नौकरी मुश्किल होती जा रही है। क्योंकि पता है आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। उन्हें पछाड़ने के लिए आपको उनके जैसा सोचना होगा, उनके जैसा मेहनत करना होगा, बल्कि उनसे बेहतर मेहनत करना होगा। अगर मान के चलिए 10 लोगों की रेस है, 10 में 10 बहुत तेज दौड़ते हैं, तो उसमें से किसी एक को उस 9 को पछाड़ने की सोच रखनी होगी। उस 9 को कैसे पछाड़ा जाए, उतना अपने आप को उसे स्पीड बनाना, उससे स्पीड प्रैक्टिस करनी होगी। उसे नहीं करेगा तो कहाँ से निकलेगा, मुश्किल है। तो इसीलिए कह रही हूँ, इस भीड़ में ना बाहर निकलना है तो सबसे बेस्ट करना होगा, और बेस्ट करने के लिए समय लगाइए, अच्छे से तैयारी करिए। क्या होना चाहिए, पास करने की असली रणनीति क्या है, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, आपको समझाऊंगी, ठीक है। आप लोग फॉलो करिए और जा करके मेरे वीडियो जितने भी हैं उसे देखिए, प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को देखिए, समझिए, सोचिए, है ना। अब बीच बीच में मतलब जो भी पढ़ाती हूँ उसके बीच बीच में आपसे प्रश्न करती हूँ, आप वीडियो को वहाँ रोकिए, रोक करके उन प्रश्नों का जवाब दीजिए। ये मैंने अभी हाल से शुरू किया, इससे लेकर के मैंने सिर्फ एक ही वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बीच में ही आपसे प्रश्न किया है। वो कल परसों की वीडियो होगी, ठीक है, आपसे देखिए। उस वीडियो को देखने से आपको क्या फ़र्क पता है, क्या आपके लिए अच्छा होगा कि आप सोचना स्टार्ट कर देंगे। जो अभी नया स्तर आया है ना, वो आपके लिए बड़ा काम आएगा। सोचने आप लग जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। पता सब कुछ है, पर जब प्रश्न आते हैं तो तर्क नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो अगर उसे देखिएगा तो आप तर्क करिएगा, समझ पाइएगा। तो जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए, निराश हुए बिना कि वैकेंसी आएगी या नहीं। वैकेंसी ज़रूर आएगी, यही सोचिए, यही होना ही है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।